नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत का इतिहास केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में भी कई शक्तिशाली साम्राज्य हुए हैं, जिन्होंने न केवल भारतीय इतिहास पर बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। चाहे बात समुद्री व्यापार की हो, भव्य मंदिरों की हो या फिर युद्धकला की, दक्षिण भारतीय साम्राज्य हर क्षेत्र में अग्रणी रहे। आज हम आपको दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख साम्राज्यों की कहानी सुनाने वाले हैं, जिन्होंने सदियों तक शासन किया और भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। दक्षिण भारत का इतिहास संगम युग से शुरू होता है, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक चला। इस काल में तीन प्रमुख राजवंश थे: चेर, चोल और पांड्य। चेर राजवंश का शासन वर्तमान केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में था और वे अपने व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे। चोल राजवंश एक महान समुद्री शक्ति के रूप में उभरा, जिसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाया। वहीं पांड्य राजवंश अपनी सांस्कृतिक विरासत और संगम साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। संगम युग के बाद दक्षिण भारत में चालुक्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय हुआ। चालुक्य साम्राज्य की स्थापना 6ठी शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम ने की थी, लेकिन इसका सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय था। उसने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। चालुक्यों के शासनकाल में कर्नाटक के बादामी, ऐहोल और पट्टदकल में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जो आज भी वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। इसके बाद 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने सत्ता संभाली। अमोघवर्ष प्रथम जैसे शासकों के नेतृत्व में राष्ट्रकूटों ने कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें कैलाशनाथ मंदिर आज भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। अगर दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों की बात करें तो चोल साम्राज्य का नाम सबसे ऊपर आता है। 10वीं शताब्दी में राजराज चोल प्रथम ने इस साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने थंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और समुद्री शक्ति का उपयोग कर श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय प्राप्त की। चोलों के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहद विकसित थी। चोलों के बाद पांड्य वंश ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को पुनः स्थापित किया। पांड्य शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। मशहूर यात्री मार्को पोलो ने पांड्य साम्राज्य को दुनिया का सबसे धनी साम्राज्य बताया था। इसी दौरान दक्षिण कर्नाटक में होयसल वंश का उदय हुआ। होयसलों ने बेलूर और हलेबीडु में अद्भुत मंदिरों का निर्माण कराया, जिनकी नक्काशी आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। 14वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व बढ़ रहा था, तब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। हरिहर और बुक्का ने 1336 में इस साम्राज्य की नींव रखी और जल्दी ही यह दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय थे, जिन्होंने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि कला और संस्कृति को भी भरपूर संरक्षण दिया। उनकी राजधानी हम्पी व्यापार और संस्कृति का केंद्र थी। हालांकि 1565 में तालिकोटा की लड़ाई में विजयनगर की हार हुई और यह साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित किया। मराठों के शासनकाल में दक्षिण भारत में राजनीतिक और सैन्य गतिविधियां तेज हो गईं। दक्षिण भारत के ये साम्राज्य केवल सैन्य ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कला, संस्कृति, स्थापत्य और प्रशासनिक कौशल के लिए भी जाने जाते हैं। चाहे चोलों के विशाल मंदिर हों, चालुक्यों की गुफाएं हों, विजयनगर की हम्पी नगरी हो या पांड्यों का समृद्ध व्यापार, दक्षिण भारत की यह विरासत आज भी जीवंत है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और रोचक ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे।